तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि जम्मू में पाकिस्तान ने फिर एक कायराना हरकत की है। जम्मू में ड्रोन से उसने हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया था, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन पर हेलीकॉप्टर तो नहीं, लेकिन छत जरूर टूटी है। और ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है। हर बार जैसे वो पीठ में वार करता है, ठीक इस बार भी जैसे 1948 में किया था, 60s में किया था, 71 में किया था और 99 में किया करगिल वॉर के तौर पर। और हमने देखा कैसी मुंह की खानी पड़ी थी पाकिस्तान को। इसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, मेरे साथ राजा फैजल हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के, मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पार्टी के मेंबर हैं, और मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब हैं, महासचिव हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी के। बहस की शुरुआत करूंगा, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद जुबैर वाराणसी से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। जुबैर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तानी जो कहते हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मेरी बहुत बड़ी नाराज़गी और इत्तेफाक इस बात पे मैं रखता हूँ कि यहाँ का मुसलमान बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा है और बहुत अच्छे से यहाँ पे रह रहा है। मैं बस एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये तेरा नापाक इरादा है, तेरी औकात से ज़्यादा है पाकिस्तान। हम हिंदुस्तानी एक दिन खाक में मिला देंगे, हम सारे हिंदुस्तानियों का ये वादा है। जिस तरीके से वो कायराना हरकत करता है, हम लोग को बदनाम करता है, इससे हम लोगों को कोई इत्तेफाक नहीं है पाकिस्तान से। जुबैर साहब को बना के रखिए, सीधे राजा फैजल साहब के साथ चलता हूं। राजा फैजल साहब, सुनिए आपने हिंदुस्तानी मुसलमान की आवाज। मेरे भाई मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं वाराणसी से कि खाक में मिला देंगे अगर पाकिस्तान इसी तरह से चलता रहा। क्या कहेंगे राजा फैजल साहब? मैं उनके जज्बात की बड़ी कदर करता हूं। उन्होंने जितना रटा था वो बहुत अच्छा बोला, बहुत शुक्रिया उनका। उनके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन ये के साथ में एक मशवरा देता हूं कि किसी दिन गाय को ये कदर हुई क्या? रटा हुआ वो बोल दिया। आप रट के आए क्या? मध्य प्रदेश आपका भी तो रटा रटाया है, आपका भी तो रटा रटाया है। रुकिए राजा फैजल साहब, माफ कीजिएगा मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है आज। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, जुबैर साहब भी तस्दीक करेंगे उसकी। 1971 की बात है ये, देखिए तस्वीर। इस पे जवाब भी मुझसे ले लीजिएगा। देखिए तस्वीर दिखाइए। मैं आपको मजीद भी कुछ बताता हूं। हाँ बिल्कुल, तस्वीर दिखा रहा हूं। ये है साल 1971, जब आपके 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे भारतीय सेना के सामने और नए बांग्लादेश का जन्म हुआ था। हिम्मत है तो बांग्लादेश ले लीजिए ना, क्यों कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हैं? वही तस्वीर है। इसी पे बात आपके जनरल आत्मसमर्पण पर साइन करते हुए, आत्मसमर्पण पर साइन करते हुए, सुन लीजिए। ये देखिए हथियार डाल रहे हैं आपके सैनिक, हथियार डाल रहे हैं, तस्वीर में दिख रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं आपके सैनिक। डूब मरो भैया तुम लोग। वेरी रेलेवेंट। अच्छा मेरी बात पूरी सुनिएगा आप, मेरी बात आप पूरी सुनिएगा। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि सारे कह रहे हैं 90,000 और बेशर्म के, मैं जवाब नहीं देना चाहता, ठीक है ना? 93,000 मेरी बात 93,000 सैनिक हथियार डाल दिए बिना लड़े हुए। ये आपके पाकिस्तानी सेना का मोराल है। ये देखिए हथियार रखे हुए उन्होंने, तस्वीरें दिखा रही हैं, हथियार रखे हुए हैं। दो डिव्स थी और मेरी बहन आगे बात कर रही थी कि पीठ में छुरा घूंपना तो कोई आपसे सीखे। पहले आपने बांग्लादेश की तरफ जाके ये कुछ किया, मुफ्ती बहीनी के साथ मिलके आपके अपने प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान में भी आपकी छुट्टी होगी। यहाँ पे जनरल सिन्हा, यहाँ पे जनरल सिन्हा और जनरल बख्शी बैठे हैं। यहाँ पे जनरल सिन्हा और जनरल बख्शी बैठे हैं। इन दोनों ने कारगिल में सर्व किया है। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि .5353 आज भी पाकिस्तान के पास है। अगर हिम्मत है तो जाके ले ले, अगर हिम्मत है तो जाके ले ले। 5310 का नाम सुना है मैंने, कैप्चर किया। आज भी हमारे पास 5310 सुना है, जाके ले ले। दूसरी बात यह है कि सर हम आपकी जो आपने कष्ट अपने मुल्क के लिए उठाए, हम आपकी कदर करते हैं उसे तबार से। आपने वहां पे दीपक साहब को जरा बता दें, बॉडीज के साथ शुरू किया आपने, ठीक है? आपके क्यून सियारे के इलाके में जो आप बात करते हैं ना, मैंने इसीलिए उस इलाके में है। मैंने कहा कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ।
मुझे पता है रिस्पेक्ट करते हैं तो करें ना। सोल्जर्स के साथ आपका जो बर्ताव था वो बहुत अच्छा था, उनकी बॉडीज के साथ आपका बर्ताव बहुत अच्छा की था। चिट्ठियां आती है हमें, तो हमने उनको बड़ा अच्छा ट्रीट किया। आपके एनालाइज बहुत अच्छा ट्रीट किया सर, बहुत अच्छा ट्रीट किया। आई एक्सेप्ट दैट, हमने उनको ऐसा ट्रीट किया, आई ऑनर दैट। वो तो हाथ इसीलिए मैं जोड़ते हैं आपकी इज्जत करता वो हूं। कहते हैं कि भैया चुलाड़ो पीओके में आ जाओ आप लोग। आप तो उनकी लाशें लेने को तैयार नहीं थे राजा फैजल साहब, आप अपने सैनिकों की लाशें लेने को तैयार नहीं थे करगिल में। जनरल सिन्हा बता चुके कई बार मुझे ये बात। इनको स्ट्रेटेजिक लोकेशन का और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सब पता है कि कैसे हुआ था और कैसे नहीं हुआ था। 531 का नाम सुना है? 530 आपने तो नाम सुना कर दिया। आप एक नाम आप बोल रहे थे ना, एक पीक का नाम, टाइगर हिल का नाम जो ले रहे थे, आपको तो खदेड़ के मारा। उसके बाद 5310 वो हमारे पास आज भी है। 5310 का नाम सुना है? 5310 आपने सिर्फ और सिर्फ वो गुस्सा ठंडा करने के लिए जाके ली थी, वो तो हमने वैसे ही छोड़ी। अरे गुस्सा मैंने लिया था साहब। 5310 की बात मैं वो भी करने वाला था। आज भी तुम दबा के बात नहीं करते, वो मैंने कैप्चर किया है। अच्छा फैजल साहब जरा जनरल सिन्हा को तो सुन लीजिए। सुने ना, आपने बात किया ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन 5310। आप तो राजा फैजल साहब अपने सैनिकों की लाशें लेने को तैयार नहीं थे, उनको आपने सुपुर्दे खाक तक नहीं किया, भारत के सैनिकों ने किया। जनरल सिन्हा बताइए इनको, फिर यही बात मैं जनरल बख्शी से सुनवाऊंगा, क्या किया था आपने करगिल में अपने सैनिकों के साथ। वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। आप सुने जाकर के ना पाकिस्तान के लोगों को, पीओके को लोग, गो नियाजी गो, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे ये आवाजें आती है, उसके पीछे आप आते थे ना, इस तरह की आवाजें आती है। डोंट वरी, इसके पीछे वर्दी है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। गो नियाजी इलेक्शन चल रहे हैं दोनों तरफ। सुनो मेरे भाई राजा साहब, आपको कहीं पे 17,700 साहब सुने, 1,700 सुने। अभी तारिक फतेह साहब ने आपके पोल खोल दिए। 1,700 जो आपने पाकिस्तानी फौजियों को निलंबित कर दिया, वो कर रहे थे बाजवा साहब के अगेंस्ट में। उनके आपने जमीनें छीन ली, घर छीन ली, पोल खोल दिया। आप सुने ना साहब, किसी ऐसे बंदे का नाम ले सर। ये अब्बास साहब सुनिए, आपके 14 ऑफिसर, जिसमें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, आपके एमओके और 2 ऐसा ISI के 30 कमांडोज और 30 जो आपके अदर ऑफिसर्स हैं, उसके पीछे क्यों कार्रवाई कर रहे हैं सर? वो तो बाजवा के अगेंस्ट खड़े हो गए। 22 प्लीज सर, 22 SSG और 30 इन्फेंट्री के लोग, ये आपके पास खबर पहुंची होगी, क्योंकि मुझे पता है ना सर, मुझे पता है। 1,700 आपके यहाँ जनरल आसिफ मलिक का नाम भी आया। अब क्या हुआ राजा फैजल साहब, अब किस इन्फेंट्री में आ गए आप? अब किस इन्फेंट्री? ना एक मिनट मैं सबकी आवाज रोकूंगा, बख्शी साहब के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले तारिक फतेह साहब राजा फैजल को बताइए, इनका कौन सा जनरल है जो पापा जोन्स पिज्जा बेचता है यूरोप और अमेरिका में? सारे ही जनरल बेचते हैं सर, इनके जनरल पिज्जा बेचते हैं, कुछ पापड़ पेलते हैं, कुछ एक दूसरे को अपनी यानी बेलते भी मैं हैं। क्या मुंह खुलवा रहे हैं सर टेलीविजन पे, ये छोर हैं, ये जनरल नहीं हैं, इन्होंने कभी लड़ाई जंग नहीं लड़ी है, ये निहत्ते लोगों पे गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये सिर्फ इस तरह की फीकी भी हंसी हंस के बात करते, इनको तो ट्विटर बर्दाश्त नहीं करता है, बाकी आप कहां से लेके आ गए यहाँ पे। जितनी प्रॉब्लम्स इंडिया में जितना आपका इन्होंने सांस सुखाया हुआ, पता है आपको, ये डराते रहते हैं हमसे बैठ के, ये आपके टीवी पे आके पूरे भारतीय जनता को हमसे डराते रहते हैं बैठ के। अब मसला बीच में कुछ नहीं होता, इस तरह की चीजें बता के ना कोई आपको फेक न्यूज बना के कौन डरता है, डरा रहे होते हैं हमसे। भाई तुमसे क्या डर है? आपस में इकट्ठे बैठे हो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम जाओ यहाँ अफगानिस्तान में जो ये 7 समंदर पार बैठ के वहां से एक ऐसी बात आपको बता देते हैं कि आपके लोगों के सांस सूखे हुए होते हैं, क्यों होने जा रहा है। आप हमला नहीं होने जा रहा भाई, तुम हमला करने के काबिल। अच्छा मैं आपको नया हिंट देता हूँ, आप इंडियंस के जहनों में रॉन्ग नंबर एक नया ठोकिए, वो नया रॉन्ग नंबर ये ठोकी है कि ये जो ड्रोन था ना, ये चाइनीज था, ये लद्दाख वाली साइड से भेजा गया। आजकल लद्दाख वाली साइड से ना
कश्मीरियों को हेल्प आउट किया जा रहा है और कश्मीरी मुजाहिदीन को उधर से हेल्प आउट किया, इस पे स्टोरी अरे लिखें, कहीं दुनिया का आर्टिकल लिख नक्शा नहीं दे, देखा बड़ा क्या मशहूर आपने? होगा, राजा फैजल बड़ा साहब, मशहूर होगा। मैंने आपको जम्मू आइडिया से दे दिया, लद्दाख पास है पाकिस्तान, दुनिया का नक्शा नहीं देखा क्या आपने कभी? इस तरह की फेक बड़ी नादानी की बात करते हैं, उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। कोई दीपक भाई, कोई कुछ नहीं, ये इनसे वो आप पूछ लीजिए बड़ी कि नादानी आखिरी की बात दफा करते हैं राजा GHQ फैजल दीपक साहब। भाई एक सेकंड, आखिरी दफा मुझे एक GHQ सेकंड कब दे। गए थे? GHQ के दरवाजे ये- कितने हैं, इनसे पूछ लीजिए। अरे भैया सब पता है बातें तुम कहाँ लोग उसके, की? फलां अरे वो जनरल, लकड़ी ठीक खा है, के मैं जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। एक मिनट रुकिए, तारिक फतेह साहब ने आपको जवाब दे दिया है, मैं जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। जनरल बख्शी जी मुझे बताइए क्या इनकी गीदड़ भक्तियों से भारत तो छोड़िए, भारत में पिद्दी का शोरबा भी डरने वाला है क्या राजा फैजल की गीदड़ भक्तियों से? हवा में बातें कर रहे हैं। देखिए जनाब, ये हो गया, वो हो गया। राजा फैजल साहब सुन लीजिए, मैं सफेद बाल है मेरे, धूप में सफेद नहीं हुए। मैं और जनरल सिन्हा साहब हम दोनों इन्फेंट्री के हैं। हमारा जिंदगानी लड़ाई के मैदान में शुरू हुई। 2400 घंटे अपने पूरे 41 साल हम लोग हैं लड़ाई के मैदानों में रहे। ठीक है साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जंग मजाक नहीं होता, जंग में जाने जाती है। ठीक है साहब, नुकसान होता है, बड़ा सोच समझ के करिएगा। अफसोस ये कि आप लोग बेचारे कुछ फैसला नहीं ले सकते, लेकिन अपने फौजी जर्नैलों को बोल दो, उनको लड़े अरसा हो गया है, मैं बता रहा हूँ। बेवजह अरसा नहीं, 72 भूरे भी तो सर, हैं। वॉर ऑन टेरर सबसे फ्रेश तो हम लोग हैं जिन्होंने लड़ा हुआ है। अरे वॉर ऑन टेरर सर 15 साल भुगती है, आपको 15 साल वॉर ऑन टेरर भुगती है सर। मैं मजाक नहीं सर करता। 4000 से जायद ऑफिसर्स ने जान दी है, और यहाँ पे बैठे हुए ये कह रहे थे कि प्लॉट अरे लेने सब के लिए जिंदा आते है हैं। भाई, बैठे और प्लॉट लेने के लिए भर्ती नहीं होते, आपको पता कुछ है नहीं है। प्लॉट लेने के लिए भर्ती नहीं होते, और कौन प्लॉट लेने के लिए कोई भर्ती नहीं होता। आपके जेहन में जो चीज चल रही होती है आप वो बताना शुरू कर देते हैं। 4000 से ज्यादा। अरे भाई, जनरल बख्शी साहब, सुनिएगा, पाकिस्तान की फौज 1979 से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में है। दुनिया मानती है कि हमने जीती है, किसी और ने नहीं जीती। कौन सी दुनिया में करते थे? अच्छा एक मिनट जनरल बख्शी को कंक्लूड करने दीजिए, उसके बाद मैं सबके पास आऊंगा। प्लीज जनरल बख्शी की आवाज, जनरल बख्शी जी कंक्लूड करिए। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो कल हुआ वो एक बहुत भारी मिसकैलकुलेशन है पाकिस्तानी जर्नलों। अगर वो समझते हैं कि ये सारा हम सह लेंगे, इस प्रकार की एस्केलेशन, इस तरह की अनवारंटेड एस्केलेशन, एक बेस के ऊपर ड्रोन से हमला, ये नाकामयाब रहा, इसका कोई मायने नहीं। मायने ये है कि ये हमला किया गया, और अगर ये किया गया, ये सीरियस प्रोवोकेशन है, ये एक एस्केलेशन है। आपने एस्केलेशन की लैडर का पहला स्टेप आपने लिया, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। मैं अभी भी आपको चेताना चाहता हूं, बेवजह जंग के लिए उतावले मत हो, नुकसान होगा, बिल्कुल तकलीफ होगी। थैंक यू सर। बख्शी जितने ज़हीन जनरल आप हो, चलते चलते राजा फैजल साहब, हमारे यहाँ तो हर बस ट्रक ऑटो पे लिखा हुआ है। सुनिए राजा फैजल साहब, सुनिए, हमारे यहाँ तो हर बस ट्रक ऑटो पे लिखा हुआ है, दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो चीर देंगे। अब मैं बोलूंगा ना, हमारे यहाँ भी यही कुछ लिखा हुआ है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कल भी कश्मीर पाकिस्तान था, क्या लिखा हुआ बताइए ना, और हमेशा क्या लिखा हुआ बताइए। पाकिस्तान की यार, कश्मीर मैंने आपको बता दिया, आप ना सुने। और बाकी मैं बात जो पते की बात थी वो नाकाम मुल्क के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? एक नाकाम मुल्क के बारे में क्या टिप्पणी करूं? चलते चलते इस मुल्क के बारे में तारिक फतेह साहब टिप्पणी करेंगे। तारिक साहब, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। अच्छा, मेरी बात सर, जब तक आपने बिठाया, मैंने जवाब अच्छा, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद तारिक फतेह साहब। जनरल बख्शी साहब, जनरल बख्शी आप दीपक से कीजिए, मुझे भी टाइम देना। आपकी फौज को बता दो कि जनरल बख्शी और आप हमारी हिंदुस्तान की फौज के अफसर बोल रहे हैं, यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट। आपको कश्मीर चाहिए, आओ जरा लेके दिखा।
बस और हम लेके इससे ज्यादा कहने की जरूरत बख्शी, ये कश्मीर न कल तुम्हारा था, न आज तुम्हारा है और न कल तुम्हारा ठीक है, होगा। तारिक फतेह साहब आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। तारिक फतेह साहब, हमारे ये वो लोग पाकिस्तान हैं, है, रहने दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे ले ले सर, ये खुद आगे अपने आप का गला घूटेगा। बलूचिस्तान आ जाएगा। इवन के 71 वॉर में भी अपने बारे वेस्टर्न में फ्रंट पे नहीं सर, वेस्टर्न फ्रंट पे आपने टेरिटरी लूज की थी। वेस्टर्न फ्रंट पे आप कभी भी ऐसे नहीं आ सकते। हम लोग अगर ईस्टर्न अच्छा। फ्रंट पे हारे थे 71 में, उसकी वजह ये थी कि जंग वेस्टर्न कोम फ्रंट क्या लड़ती है, कोम। भाई जंग जो वेस्टर्न लड़ती है, फ्रंट वो तो कौम आपका लड़ती है। खैबर पख्तूनख्वा, सरप्राइज वेस्टर्न फ्रंट तो आपका अफगानिस्तान के साथ है। अब क्या बात कर रहे हैं वेस्टर्न फ्रंट? आप मैं इंडिया अफगानिस्तान के में वेस्टर्न देखिए फ्रंट की क्या हो बात रहा कर है। रहा था यार। छोड़िए यार अरे वेस्टर्न भाई फ्रंट जाने और दो, आज तुम्हारी के वेस्टर्न लड़ाई फ्रंट में जो इंडिया चलिए से नहीं कैसे रुकते हैं। compare करते हो? मैं आप अपने तो देश के बहुत- लोगों की आप तो राय बहुत अपनी उत्सुकता देश के हो बहस गए की जो- दर्शकों के राय के रूप में जाहिर करता हूं। 100% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ चुका है और करारा जवाब मिलेगा भी। फिलहाल एक ब्रेक।